मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। तेजस्वी जी को मैं पिछले 5-7 दिनों से जब से ये अनशन शुरू किया है ये सुझाव दे रहा हूँ। अपने शब्दों में बहुत बड़े दल के नेता हैं, तो मेरे भाई प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं आप देखिए। जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। आपने कहा है तो अनशन की जगह क्या फिर से गांधी मैदान होगी और अनशन का स्वरूप क्या होगा? मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है। नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे ही सर। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और भाजपा का एक बयान, एक नेता सामने नहीं है। प्रशांत जी, बीजेपी को आप कोस रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने आपको एक्टर कहा है कि सारी स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की ओर था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीजेपी ही है। देखिए, तेजस्वी जी को मैं पिछले 5-7 दिनों से जब से ये अनशन शुरू किया है ये सुझाव दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप यहाँ विपक्ष के नेता हैं, अपने शब्दों में बहुत बड़े दल के नेता हैं, तो मेरे भाई प्रशांत किशोर किसी अभियान को लीड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका था इस अभियान को लीड करने से? आप तो आग बैठ के ताप रहे हैं। जब बच्चे ठंड में पानी से भीग कर पिटाई हो रही है बच्चों की, तो आप अपनी माता जी के साथ लकड़ी लगाकर आग ताप रहे हैं और उसका वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने कल तक भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, अभी से भी चुनौती दे रहा हूं, अभी से भी आइए और ये युवा सत्याग्रह समिति की जो युवाओं की आवाज है, युवाओं की जो मांग है, उसका नेतृत्व कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा है, आज फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि फिर ये अभियान हम लोग कल पर से शुरू करेंगे, ये फिर नेता चिल्लाएंगे, अरे प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया, जन सुराज ने हाईजैक कर लिया। राहुल जी, तेजस्वी जी, आप लोग ट्वीट करना थोड़ा कम कीजिए, आकर बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीपीआई एमएल का, कम से कम एमएल के लोग रोड पर संघर्ष तो कर रहे हैं, छोटा करें बड़ा करें। मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन युवाओं के मामले में जन सुराज प्रशांत किशोर के अलावा अगर कोई रोड पर उतरा है गंभीरता से तो सीपीआई एमएल के लोग हैं। तो जो लोग भी युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी से भी जगिए, आइए इसका अभियान में अपनी आवाज जोड़िए, इसका नेतृत्व कीजिए। प्रशांत किशोर और सारे जनसुराजी आपके पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, यात्रा में बार बार वो जा रहे हैं, लेकिन आपके सवाल पर पूरी तरह से चुप्पी साधे। क्या कारण? भाई, नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए नेता हैं, जिनका अंतिम 10 महीना चल रहा है। 14 तारीख को चूड़ा दही खा लें, उसके बाद एक अने मार्ग पर चूड़ा दही खाना कभी जीवन में नसीब नहीं होने वाला है। कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार का नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। और कितना ये शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए हैं आप देखिए।
जिस प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए पिछले 5 दिन से इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, कितनी तैयारी की। आज सैकड़ों गाड़ियां, मुझे बताया गया 25 थाने के फोर्स, पुलिस लाइन से फोर्स सबको लगा दिया और उस आदमी को पकड़कर ऐसे जगह ले गए जहां हॉस्पिटल वाले एडमिशन लेने को तैयार नहीं। 3 घंटे तक 4 घंटे तक घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भीड़ से बचने के लिए इस आदमी को ले कहां जाएं। जिस प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए वहां के डॉक्टर भी इनकी बात सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये गलत करने को कह रहे थे। और इनके पुलिस प्रशासन व्यवस्था में हीरोइज्म करने वाले 2-4 अफसर भीड़ के दबाव से, आप ये भी जानिए क्यों ले गए मुझे बेउरिए। जब कोर्ट में मामला आर्ग्यू हो रहा था, कोर्ट ने एक बार निर्णय दे दिया था। ये हमको इतनी जल्दी क्या थी इनको ले जाने की? जल्दी ये थी कि जो हजारों की संख्या में वहां भीड़ जुटी, तो वहां से पुलिस के रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारियों ने ऊपर खबर भेजी कि भीड़ अनियंत्रित भीड़ है यहाँ। तो यहाँ पर जो हीरो बनने वाले लीडर अफसर है, पुलिस पदाधिकारी, कहीं मौके पर आज नहीं दिखे। जो लाठी चलवाते हैं माइक लेकर, आज वो भीड़ को नियंत्रित करते नहीं दिखे। आज बिहार पुलिस के 4-5 वहां अफसर थे, और जितने जन सुराज के या इस अभियान के समर्थन में आज लोग आए थे, सबको हम लोगों ने कहा कोई पुलिस वाले को परेशान नहीं करेगा। और आप मीडिया बंधुओं ने देखा कि पुलिस हम लोग की क्या सुरक्षा करेगी। जन सुराज के समर्थक, इस अभियान के समर्थक, वो छात्र, युवा संघर्ष समिति के लोग, उन्होंने पुलिस को आराम से वहां पार कराया। ये कैरेक्टर है इस अभियान का, ये कैरेक्टर है जन सुराज और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों का, ये कैरेक्टर है युवा संघर्ष समिति के बच्चों का। इसके मुकाबले पुलिस क्या करती है? जब 18-20 हजार की भीड़ थी, प्रशांत किशोर खड़े थे, लाठी चलाने का हिम्मत नहीं हुआ। प्रशांत किशोर चले गए तो माइक उठाकर उस पर कह रहे हो कि तुम्हारा नेता भाग गया, तुम पर अब पानी ठंडा डालेंगे और उसको दौड़ा के लाठी मारेंगे। बेउर पहुंचे, पेपर ही नहीं है, पेपर ही नहीं लिया कोर्ट से। अब जरा आप लोग सब पत्रकार हैं, कल प्रशासन से पूछिए कि जब आपके पास पेपर नहीं था तो आप, कोर्ट अभी मामला सुन ही रहा था, तो आप प्रशांत किशोर को बेउर ले क्यों गए? और ले गए तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति हैं, जिसकी सरकार नीतीश कुमार ने, जो सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, ये सरकार उनके 4 चंद सलाहकार, सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नैतिक रूप से गिरे हुए लोग, ना जो चुने हुए हैं, ना सरकारी नौकरी में हैं, ये सीएम हाउस में बैठकर सीएमओ के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, उनके सहमति या असहमति से पूरी व्यवस्था को अराजकता वाली व्यवस्था बना रखी है इन लोगों ने। और इन अधिकारियों के दम्भ ने आज दिखाया है कि ये कितने खोखले हैं, ना इनको कानून की समझ है, ना इनको काम की समझ है, सिर्फ हीरोबाजी चल रही है। और कोई गरीब साधारण कमजोर व्यक्ति मिलता है, उस पर ये अपना अफसरशाही दिखाते हैं। यही आज कोर्ट के निर्णय ने प्रमाणित किया है। प्रशांत जी, ये